दोस्तों, यहाँ पे ये मीटिंग जो है, इस मीटिंग का हमने कंसेप्ट रखा है टू अर्न बिग, क्योंकि हम लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आए हैं, इससे पहले जो है हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। हर आदमी को सोचना चाहिए, हर अभिकर्ता को सोचना चाहिए कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन किए हैं। निश्चित ही सारे अभिकर्ता जो है ज्वाइन करने का मुख्य लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना है, और लेकिन हम में से जो भी अभिकर्ता हैं, मैक्सिमम अभिकर्ता सोचते हैं 10,000 15,000 अगर LIC से काम कर इनकम कर लिए तो वो हमारे लिए बहुत है। ये सफिशिएंट नहीं है। हम अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखें और ब्रांच लेवल पे अच्छे अभिकर्ता का फिगर देखें तो एक साल में जो है 20,000 से ऊपर हमारे मधुबनी ब्रांच में कम से कम 10 अभिकर्ता कमाते हैं, और ऑल इंडिया लेवल पे जो है 10 अभिकर्ता ऐसे हैं जो 2 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं। तो ये जो है हमारा कोई लिमिट नहीं है। इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए जो है आपके लिए जो है इनकम का कोई लिमिट नहीं है। बस आपको जो है डिसाइड करना है आपको कितना इनकम करना है। इसके लिए जो है हर काम में जो है आपको टाइम देना होता है, और टाइम के प्रोपोर्शनली जो है आपका इनकम होता है। तो किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए जो है उसके रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, और आप लोगों को भी जो है इस प्रोफेशन में आए हैं तो आप लोग को जो है इस प्रोफेशन में अच्छे करने के लिए आप लोग को इसके रूल्स को जो है फॉलो करने होंगे। जैसे कि जनरली हम लोग हमारा हर अभिकर्ता से 1-to-1 बात होता है, हम सबको एक बेसिक गाइडलाइंस देते हैं, उसी को जो है हमारा इस मंच पे जो है उसी को फिर से दोहराने आया हूँ। जो आप लोग जो है इसको डेली बेसिस पे करें तो आपको जो है आपके इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। हम अगर किसी भी प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जो है हमें एक साल के बाद अप्रेजल मिलता है, और वहाँ पे जो है अपना इनकम बढ़ाने का मौका मिलता है, और हमारे सीनियर के हाथ में होता है। लेकिन LIC ही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम अपना चेक खुद से लिख सकते हैं और हमारे हाथ में है। अगर हम मेहनत करें तो अपना इनकम जो है हर मंथ 25% से लेके 5,000% तक भी इंक्रीज कर सकते हैं। वो हमेशा हमारे हाथ में होता है कब हम इनकम करें और कितना ज़्यादा इनकम करें। तो कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में जुड़ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है जहाँ पे आपको समाज सेवा के साथ साथ अच्छे से अच्छे इनकम करने का जो है अवसर मिलता है। तो देखिए ऐसा अवसर है, लेकिन ये अवसर को जो है आप तभी भुना सकते हैं जब रेगुलर मेहनत करें, हार्डवर्क करें, और आप इसको जो है टाइम टू टाइम रूल्स को फॉलो करें। जैसे कि सबसे पहली चिंता आती है, अगर हम काम करने जाते हैं तो कुछ अभिकर्ता ऐसे हैं जो 10-15 प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और उन्हें जो सफलता नहीं मिलती और फिर सोचते हैं जो इस काम को हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो है सबसे पहले जो है इसके बेसिक रूल्स है, हमारे पास कम से कम 500 प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, तभी हम अपने इस काम में जो है शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 प्रोस्पेक्ट रहेंगे, डायरी में आपके पास 500 नाम रहेंगे, तो उस बेसिस पे जो है आप डेली बेसिस पे 20 नाम को लेके आप उस पर काम करेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे, तभी रिजल्ट आएगी। नहीं तो सिर्फ 10-15 नाम लेके अगर आप काम शुरुआत करते हैं तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमें अच्छे करने हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा काम आपको जो टाइम देना है अच्छे प्रोस्पेक्ट खोजना, और जो आपके कस्टमर बन जाते हैं उनसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके उनसे जो है हमेशा लीड जनरेट करना और नए नए कस्टमर बनाना। दूसरा जो है, दूसरी बात पे जो है हमें ध्यान देनी होती है प्रोडक्ट नॉलेज। किसी भी काम में आए हैं तो आधे अधूरे नॉलेज से अगर आप काम करते हैं तो आपका काम कभी भी अच्छा नहीं। प्रोडक्ट नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। लगभग 50% अभिकर्ता ही जो है हम देखे हैं, हम नॉलेज देने के बावजूद भी पूरा ग्रहण कर पाते हैं और उसको कस्टमर के सामने बता पाते हैं। बाकी अभिकर्ता जो है 1-2 प्रोडक्ट का नॉलेज लेते हैं, उसी के बेसिस पे काम करते हैं और चाहते हैं जो आपका इनकम अच्छा हो। तो उस कमी को आपको दूर करना जरूरी है। लाइक आपको अपने प्रोडक्ट की जो है बेहतर से बेहतर जानकारी जरूरी है, और आपको जो है सारे प्रोडक्ट्स की बेसिक जानकारी जरूरी है, और किसी भी कस्टमर बेसिस पे जो है आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देना जरूरी है। कंसेप्ट बेस्ड मार्केटिंग करना है, उनका क्या नीड है उस नीड पे जो है आपको काम करना है। उनके यहाँ जाने से पहले, मीटिंग करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क करना है। उनका इनकम लेवल कैसा है, उनका जो है किस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है, उस पर जो है अगर आप उनको उनका रिक्वायरमेंट बेस्ड प्लान सब सजेस्ट करेंगे। कभी भी हमारे मैक्सिमम अभिकर्ता करते हैं वो जीवन लाभ, जीवन आनंद या कुछ प्लान देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है जीवन आनंद क्या है, जीवन लाभ क्या है या जीवन मन क्या है, तो वो कैसे उसको हाँ या ना करेंगे। उनका प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें।
तभी जो है आपके प्लान जो है बिकेंगे। दूसरी बात है जो है, हम लोग सोचते तो हैं हम अच्छे काम करेंगे और अच्छा इनकम करेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम वर्क नहीं कर पाते। ग्राउंड लेवल पे 1-2 दिन मेहनत करते हैं और अगर हमारा डील फाइनल नहीं होता है तो हम उस पर जो है निराशा हाथ लगती है और फिर जाके काम करना छोड़ देते हैं। तो इस बिजनेस का एक नियम है, अगर आप मिनिमम 10 कस्टमर से बात करेंगे तो एक कस्टमर होगा, उसको आपको गांठ मानना पड़ेगा। बीमा जो है बेचा जाता है, खरीदा नहीं जाता। आपको जो है कस्टमर के पास जाना होगा, उनसे मिलना होगा, उनको रेगुलर फॉलोअप करना होगा, तभी आपका जो है इनकम बढ़ेगा। देखिए बहुत सारे अधिकर्ता जो कुछ कर रहे हैं उनका ये शिकायत होता है जो हम बड़े बीमा नहीं कर पा रहे हैं। क्या सर आपको सजेशन देंगे? तो इसका एक सजेशन है, लाइक आपने जो है मैक्सिमम अधिकर्ता जो है बड़े अमाउंट का प्रोडक्ट समझाने से जो कतराते हैं उनका हिम्मत ही नहीं करता बड़े अमाउंट का प्रोडक्ट समझाएं। तो अगर आप 10 कस्टमर को बड़े अमाउंट का प्रोडक्ट 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तक का प्रोडक्ट समझाएंगे तभी कोई ना कोई कस्टमर होगा। अगर आप एक कस्टमर को 1 लाख 10 लाख का प्रोडक्ट समझाते हैं और आप चाहते हैं जो प्रोडक्ट फाइनल हो जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर 2 लाख का प्रोडक्ट समझाएंगे 1 लाख का तो आपका प्रोडक्ट आउटपुट भी वही मिलेगा। इसलिए बड़े बीमा करने के लिए बड़ी सोच रखनी जरूरी है। आपको बड़े अमाउंट का पहले काम को समझाइए, लेंगे या ना लेंगे वो उनके ऊपर मैटर करता है। तभी आप अगर MDRT क्लब मेंबरशिप जिसके ज़्यादा फायदे हैं उस लेवल पे आप जा सकते हैं। जैसे कि क्लब मेंबरशिप होता है, क्लब मेंबरशिप में आने के बाद आपका लाइफ सिक्योर हो जाता है, क्योंकि आपको एक तरह से ग्रेजुएटी मिलती है जो कि पेंशन की तरह है और जो एक सरकारी जॉब में मिलता है, प्लस आपको होम लोन कार लोन की बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। उसमें अगर आप जाते हैं तो आप किसी भी ऐसे जॉब में जहाँ पे फ्रीडम है और ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस संस्था में ज्वाइन करने के बाद आपको जो है मिलती है। और ये एक जो है MDRT है जो एक बेंचमार्क है जो अचीव कर लेते हैं हमारे ब्रांच मैनेजर सर या डिवीजन लेवल पे या ऑल इंडिया लेवल पे भी उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, साथ विश्व लेवल पे जो है अमेरिका में उनको मीटिंग करने का मौका मिलता है। वो ये एक रेयर अचीवमेंट है जो अगर मेहनत करते हैं तो हम में से ही अगर कोई कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हैं। और उसके लिए बस निरंतर प्रयास और एटीट्यूड का होना जरूरी है। मैक्सिमम आदमी मेहनत करते हैं लेकिन उनका पॉजिटिव एटीट्यूड इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति और बीमा के प्रति या मार्केट के प्रति नहीं रहता। अगर इस हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो इसमें जरूर सफलता मिलेगी। और इसी के साथ जो है मैं अपने अभिकर्ता को इस धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे वो जी को बुलाना चाहता हूँ। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। धन्यवाद।